Hello everyone, once again we are back with some very important videos, some basic information of word meanings. In this era, English is very important because whenever you go outside, you feel nervous to talk to anyone else, and that time you understand what is the importance of English, and that's why as and being a teacher, I want to suggest you to start learning, to start focusing on word meanings. Why I am going to share some very good knowledge of English, some good knowledge of word meanings. Do you know? So that's why I have decided to teach through social media, and it is a very good platform to suggest people who are very close, nearest and dearest. So here I am going to tell you some very unique words you understand, you see in the newspaper, but you get hesitated to speak further. That's why I have brought some very unique words in front of you to use in your English communications. फर्स्ट वर्ड आई हैव टेकन एज लॉन्ग एज के बारे में बात करेंगे कि एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जब तक। सेंटेंस में कैसे हम यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज को? एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव यू डोंट नीड टू वरी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एज लॉन्ग एज को आपने जान लिया, जब तक के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। अब आप सेंटेंस यूज करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि इसको चेक कर लें, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अब एक वर्ड मीनिंग को जानने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सेंटेंस में यूज करें, उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप उसको सेंटेंस में जब स्ट्रक्चर के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे तब पता चलेगा कितना हद तक मैंने उस चीज़ को सीखा, अंडरस्टूड कर लिया। नेक्स्ट वर्ड मैंने चुना है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। एज सुन एज के दो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, ज्यों ही या जैसे ही। एज सुन एज सर कम्स इन्फॉर्म मी। एज सुन एज सर कम्स इन्फॉर्म मी, जैसे ही सर आते हैं मुझे बताना। इसका मतलब होगा एज सुन एज यू गो टेल मी, जैसे तुम जाते हो मुझे बताना। तो ज्यों ही का इस्तेमाल होता है। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको एज सुन एज को आपको पढ़ना होगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वो क्लॉज के रूप में। तो उसमें इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि जब जैसे कि दो सेंटेंस जब सिंपल पास्ट में करते हैं तो दोनों का सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही बनता है। दो सेंटेंस अगर पास्ट में एक के अचानक दोनों के बीच का अंतराल बहुत कम होता है, दो सेंटेंस पास्ट में बीते घटे और दोनों के बीच का अंतराल बहुत कम है, तो वो दोनों लाइन का स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट में होगा। जैसे ज्यों ही टीचर आए बच्चे खड़े हो गए। टीचर का आना और बच्चे का खड़ा होना, दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, बहुत। इसलिए वहाँ पर दोनों टेंस जो है सिंपल पास्ट में है। एज सुन एज टीचर केम इन द क्लास स्टूडेंट्स स्टूड अप, दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट में। ऐसे ही क्लॉज को जो है हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो। अब बात करेंगे एज वेल एज। एज वेल एज का ही स्पोकन में बहुत इस्तेमाल होता है, एज वेल एज। चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे सेंटेंस बना सकते हैं आई नीड टोमेटोज एज वेल एज पोटैटोज। आप समझ सकते हैं, साथ ही साथ टमाटर के साथ साथ पोटैटोज भी चाहिए। आई नीड यू एज वेल एज हिम, मुझे तुम्हारे साथ साथ उसकी भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर एज वेल एज को आपने समझ लिया, साथ ही साथ। एज फार एज बहुत ज़बरदस्त जो है ये वर्ड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, बहुत इस्तेमाल होता है। आप लिखने में तो है ही इसका इस्तेमाल, बहुत ही फॉर्मल माना जाता है और बहुत मीनिंगफुल ये माना जाता है। अगर आपका इन वर्ड का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, स्पोकन में, तो वाकई आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन लगेगी। एज़ फार एज़ आई नो यू आर स्मार्ट, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमको
तुम तो स्मार्ट हो, तुम तो सुंदर हो, बेहतरीन हो। एज़ फार एज़ आई नो शी इज़ मैरिड, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह शादीशुदा है। आप समझ गए होंगे कि एज़ फार एज़ का मतलब जो है जहाँ तक के सेंस में होगा, और कैसे मैं इसको सेंटेंस में जो है यूज़ कर रहा हूँ, यू मे अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो नेक्स्ट वर्ड आई हैव टेकन एज इफ़, जैसे कि, मानो कि। इसके दो मीनिंग निकल कर आते हैं। एज इफ़, जैसे हम कहते हैं ना, वो ऐसे बात करता हो मानो कि मेरा मालिक है, वैसे बात करता है मानो कि वो बहुत अमीर है। एक सेंटेंस में बनाता हूँ, यू आर शोइंग ऑफ एज इफ़ यू आर वेरी रिच, तुम ऐसे अपने आप को दिखा रहे हो मानो कि तुम अमीर हो। तो एज इफ़ का मतलब मानो कि या जैसे कि। नेक्स्ट है और लास्ट है एज मच एज, जितना हो सके। एज मच एज का मतलब होता है जितना हो सके। वर्क हार्ड एज मच एज पॉसिबल, कड़ी मेहनत करो जितना संभव हो सके। वॉच माई वीडियोज़ एज मच एज पॉसिबल, मेरे वीडियोज़ देखो जितना संभव हो सके, जितना हो सके। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जितना हो सके आप मुझसे सीख सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे अपनी बात को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।